जैन से साथियों को आपके यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी एडमिट कार्ड आपके कल रात आ गए थे। तो सभी ने लगभग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, किसका कहाँ सेंटर गया और किस जिले में गया। इस बार देखा जाए तो महिलाओं का सेंटर जो है आपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी को मिला है, कुछ लोग का इधर उधर हो सकता है। पुरुषों का भी आपके आसपास में ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजा गया। तो इस बार डीवीपीएसटी आपका बहुत लंबा चलने वाला है, 26 दिसंबर से स्टार्ट है और 11 फरवरी तक है। तो क्या ये चीज़ें सही है? एक बार कमेंट करके आप बताना कि आपका सेंटर किस डेट में है और कहाँ से गया। क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरा जो है 22 जनवरी इतना है, क्या गलत डेट हो गई? क्योंकि भर्ती बोर्ड ने आपको रनिंग के लिए बताया था कि रनिंग आपकी 33 सप्ताह में होगी, इस वजह से आप कन्फ्यूजन में हो क्या मेरा जो है गलत डेट, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसको मैं पूरी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आपकी रनिंग क्या होगी, आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको भी ले जानी, क्योंकि बहुत चीज़ें परिवर्तन हुई। और आपको एफिडेविट का, देखो एफिडेविट का प्रारूप मैंने एक अपने हाथ से लिखा, बाकी एक अभ्यर्थी ने मेरे कहने अनुसार ही बनवाया था, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वहाँ जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और करिएगा, वीडियो आप में से 80% लोग देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस बार टारगेट रखा गया कि न्यू ईयर के पहले जो है आपका 2 लाख की फैमिली होने के। तो अगर आप चाहें तो आज ही करवा सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ही 2 लाख हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो। अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, केवल आपके चाहने से। ठीक है, बाकी आपके लिए जो कहते हैं वो चीज़ें आपके लिए करता हूँ। तो ये एफिडेविट मैं आपको भी प्रारूप पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके दौड़ की। देखो दौड़ में क्या होता है कि पहले की भर्तियों में होता था कि रनिंग जो है डीवीपीएसटी होता था, उसके 1 हफ्ते के अंदर आपकी रनिंग हो जाती थी। इस बार ऐसा नहीं, भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट रूप से आपसे कहा है कि रनिंग आपके 33 सप्ताह में होगी, मतलब कि 33 सप्ताह। तो 33 सप्ताह जैसे आपको डीवीपीएसटी के लिए बताया तो 26 दिसंबर से तो रनिंग हो सकता है आपके 26 जनवरी के बाद भी करवा सकते, क्योंकि अभी आ रहा है आपका गणतंत्र दिवस की परेड। तो पुलिस लाइन में 90% पुलिस लाइनों में जो है परेड होती है। तो परेड होती है तो ग्राउंड में तो सजावट वगैरह होती है, तो इस वजह से वहाँ देखिए रनिंग जो आपकी होती है पीएससी ग्राउंड में, सबसे ज़्यादा रनिंग पीएससी ही ग्राउंड में होती है। तो पीएससी ग्राउंड में रनिंग होती है, इस वजह से मुझे नहीं लगा कि आपके रनिंग में डिले होगी, आपकी रनिंग कंटिन्यू चलेगी, उसके लिए परेशान हो। तो 15 जनवरी के बाद आपको बताया गया तो रनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जिनका लास्ट में है तो उनको लास्ट वालों को कम मौका मिलेगा, जैसे आपका डीवीपीएसटी हुआ हफ्ते 10 दिन में आपकी रनिंग हो जाएगी, उसके लिए परेशान हो। तो जो आपके मन में कन्फ्यूजन बैठ गया है कि डीवीपीएसटी के दिन ही रनिंग कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए परेशान मत। तो भर्ती बोर्ड ने अगर आपको कहा है 15 जनवरी के बाद, तो 15 जनवरी के बाद अपने रनिंग के लिए मेंटली रूप से तैयार रहिएगा। ठीक है, 10 जनवरी 15 जनवरी से अपना मेंटली रूप से तैयार रहेगा। और जिनके लिए लास्ट में, उनके लिए तो मौका है अपना चेस्ट वगैरह, अगर आपकी हाइट है तो एक्सरसाइज करके अपना बढ़ा सकते हैं। रनिंग भी आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इनका 11 फरवरी और लास्ट जनवरी है, आपके लिए बहुत समय है, करीब अभी आपको 45 दिन लगभग मिल रहा है, अपना कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखो डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करें, काफ़ी चीज़ें इस बार परिवर्तन हुई। आपका सबसे बड़ा जो है कन्फ्यूजन था आवेदन प्रिंट। देखो क्या क्या आपको लेके जाना है। सबसे पहले आपका आवेदन प्रिंट आउट लेके जाना है, जो आपने फॉर्म भरते सब, बहुत से लोग का खो गया, नहीं मिला और बोर्ड ने लिंक एक्टिव भी नहीं किया। उसके लिए आपको करना क्या होगा, भर्ती बोर्ड को एक अगर ट्वीट के माध्यम से करेंगे तो वो शायद प्रोवाइड कराएंगे, नहीं करा रहे हैं तो वहाँ डीवीपीएसटी सेंटर पे आपकी एक एक डिटेल्स होती है, वहाँ आपको निकाल के दे देंगे। उसके लिए परेशान में हो, ये आपका सरदर्द नहीं है और आपके लिए इसको लिए सोच रहे हैं कि आपको रिजेक्ट कर जाए, इसके लिए नहीं रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत हो, इसको टेंशन फ्री होकर रहो। दूसरा इस बार पासपोर्ट आपका 2 फोटो लगनी है, तो फोटो कम से कम 5 लेके जाए। और फोटो आपको वही लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। जी हाँ, अगर आपका नहीं है, खो गया, तो क्या करें, एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, उससे अपना फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। ठीक है, अर्जेंट में, बाकी जो है फिर अलग खिंचवा लीजिएगा। वहीं इसके बाद आपको एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड अपना जो है कंपलसरी होता ही है, आधार कार्ड लेके जाइएगा, क्योंकि लिखा साफ साफ इसके पहले एडमिट कार्ड में, और बाकी लिखा तो इसमें और। लेकिन एक कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड को अपडेट करवा दीजिएगा, अगर आप अभी समय है अपडेट करवा दीजिएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत कम आते हैं अगर पुराना हो गया। बाकी नहीं करवाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि उसको अपडेट करवा दें। ठीक है, अगर अपडेट हो जाता है तो अच्छी बात है। एक उसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी और सभी डॉक्यूमेंट में 100 प्रमाणित लेके जाना। इस बार आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन नहीं करना, तो सबकी एक एक कॉपी लगेगी, लेकिन आपको 2 कॉपी लेके जाना है। एक सेट अलग बना लीजिएगा, एक अलग सेट बना लीजिएगा, 2 सेट बना लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं फट जाए, ये हो जाए। उसके बाद आपको इंटर की फोटोकॉपी उसके साथ ही अपना जो है 100 प्रमाणित करना है।
फिर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो प्रारूप आपको दिया था भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन में, उसी अनुसार आपका होना चाहिए, ठीक है। और EWS जो भर्ती बोर्ड ने प्रारूप दिया था, भूतपूर्व सैनिक हो गया, स्वतंत्रता सेनानी का जो है अपना सर्टिफिकेट। फिर निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र केवल जो है जो आरक्षण का दावा किए, जैसे EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया, जनरल के लिए मान्य नहीं है कि जनरल के लिए कंपलसरी है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो मेरे भाई आप लेके जाइएगा, क्योंकि क्या पता वो मांग लें। तो जनरल से अगर आप हैं यूपी से खासकर, तो आप लेके जरूर जाइएगा, उसमें अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपकी हैं। और बाकी जो O लेवल लगाया वो प्रमाण पत्र, ये NCC है तो ये ले जाइएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कब मिलता है, जब फाइनल मेरिट में आप समान अंक लाते हैं तब आपको इसका बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं एफिडेविट। देखो एफिडेविट में क्या होता है, देखो एक चीज़ और आपके मन में होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका मेडिकल में लगता है, मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा था, मेडिकल में ही लगेगा, उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा आपको कहाँ से कैसे बनवाना है। तो मेडिकल में लगता है, जो इसमें डॉक्यूमेंट दिए गए, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है, जो इतना आपको लिस्ट दिया गया। और वहीं बात करते हैं एफिडेविट। देखो एफिडेविट का प्रारूप आपको कहाँ मिलेगा, एफिडेविट आपको प्रारूप भर्ती बोर्ड नहीं देता। आप तहसील में जाइएगा, आप वकील को बताइएगा, कोर्ट जाइएगा, वहाँ बता दीजिएगा मुझे एफिडेविट बनवाना है, और प्रारूप आपको मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा PDF, उससे जाके अपना देख के बनवा सकते हैं, ठीक है। उसी अनुसार अपना बनवा लीजिएगा, और ठीक है, उसको मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में डाल दूंगा, आप उससे फॉरवर्ड करके उसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको लिखवाना क्या रहेगा, उसमें पूरा मैटर दिया गया, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती हो, कुछ भी गलती हो, बस आप उसको उसमें लिखवा दीजिएगा कि हाँ मेरे ये डॉक्यूमेंट गलती है, ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। और सारे के सारे मेरे भाई आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये नहीं कि फोटोकॉपी लेके चले गए। मान लीजिए आपका निवास प्रमाण पत्र ये सब हो गया, तो भाई उसको निकलवा लीजिएगा, और उसमें जो है मोहर लगवा लीजिएगा जनसेवा केंद्र की, ये चीज़ें करवा लीजिएगा। अगर जैसे किसी का EWS से कास्ट सर्टिफिकेट हो गया तो निकलवा लीजिएगा, लेखपाल से प्रमाणित करवा लीजिएगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके लिए परेशान मत हो। तो एफिडेविट में क्या क्या लिखवाना है आप देख लीजिएगा कैसे करना है। और कोई भी आपकी गलती बार बार आप कमेंट करते हैं, मैं सबका नहीं जवाब दे सकता, लेकिन आपको प्रारूप आपको मिल जाएगा, उसी अनुसार आपकी जो डॉक्यूमेंट में गलती है उसको कर लीजिएगा। और सारे डॉक्यूमेंट आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, ना कि दूसरे के। हाई स्कूल में आपने क्या भरा फॉर्म में, अगर आपका गलती से क्या भर गया तो उसको जो एफिडेविट से मिलेगा, उसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करिएगा एफिडेविट सभी लोग बनवा लीजिएगा जिनकी गलती है, और जिनकी गलती नहीं है उनको एफिडेविट नहीं बनवाना, ठीक है, उनके लिए कोई नहीं ज़रूरत है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, मुझे लग रहा है सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। तो अपना जाइएगा, और जो भी आपको दिक्कत लग रही हो, बाकी कुछ भी डाउट है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, अगर जवाब देने लायक चीज़ें होंगी। क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें बता दिया हूँ वही चीज़ आप बार बार कमेंट पूछो। और बाकी अपना रनिंग में फोकस करते रहो। जिसका चेस्ट कम है, अभी आपको समय मिल गया, जिनका लास्ट में, जिनका हाइट कम है, भाई थोड़ा हाइट के लिए अपना कोशिश करते रहें, ट्रायल करते रहें। बाकी दवा वगैरह मार्केट में बहुत आ गई है, पता नहीं सही भी है कि नहीं, जो हाइट वेदा वगैरह आया है, एक बार देख लीजिएगा, कोई यूज़ किया हो तो तभी लीजिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं देखता हूँ जो प्रचार होता है वो चीज़ें खराब ही होती है। तो अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से रनिंग करते रहो। बाकी ठंड का मौसम है, थोड़ा बच बचा के रनिंग करिएगा, रोड वाले खासकर कोशिश करें, ग्राउंड में आसपास है तो जाइए, दूर है